अगर मैं आपसे कहूँ कि इस रूम में हमारे अलावा कोई और भी है जो हमारी बातें सुन भी रहा है और नोट भी कर रहा है। हाँ हाँ, वेरी फनी। आप मुझे डराना चाहते हो? अरे नहीं, मैं तो इस मोबाइल की बात कर रहा था। डू यू नो कि जब हम मोबाइल नहीं भी यूज़ कर रहे होते तब भी मोबाइल हमारे आसपास होने वाली सारी कन्वर्सेशन सुन रहा होता है और डेटा गैदर करके इंटरप्रेट करके नेक्स्ट टाइम जब हम ब्राउज करते हैं तो वो हमें वही रेलेवेंट कंटेंट ही दिखाने लग जाता है। ओ माय गॉड, ये तो मैंने भी ऑब्जर्व किया है। एक बार मैं और मेरी फ्रेंड रैंडमली शादी पर डिस्कशन कर रहे थे। ओके। तब से ही मेरा फोन मुझे शादी का लहंगा, मेकअप और ज्वेलरी की एड्स दिखा रहा है। ओह रियली? एनीवेज, आई वाज टोटली अनअवेयर अबाउट दिस। थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस इन्फॉर्मेशन। मोस्ट वेलकम। बट इससे बचने का तरीका क्या है? इट्स मेकिंग मी कॉन्शियस नाउ। डोंट वरी। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि अपनी डेटा प्रिवेसी को मेंटेन करने के लिए हमें ऑप्शंस भी मिलती हैं और हम गूगल असिस्टेंट या सिरी में लिस्टिंग मोड को डिसेबल कर सकते हैं। और सबसे कमाल की बात तो ये कि हम अपने मोबाइल की सेटिंग्स को तो डिसेबल कर सकते हैं, लेकिन जो ये परमात्मा या निरंकार हमारे हर बोल को सुन रहा है या वो मन की बात जो नहीं भी हमने बोली वो भी जान रहा होता है, तो इससे बचना तो नामुमकिन ही है। क्या बात है, आईपीएल का सीजन है और आपने तो आते ही चौका मार दिया। आईपीएल नहीं जी, पीआईएल। मतलब? पीआईएल यानी परमात्मा इज लिसनिंग। यही तो डिस्कस कर रहे थे ना हम। फिर तो हमें बहुत चेतनता के साथ, अवेयरनेस के साथ ये सेवा निभानी है। जी बिल्कुल। तो आइए करते हैं शुरुआत वॉइस डिवाइन के इस एपिसोड की, जिसमें हम हैं आपके साथ, मैं अतुल और मैं ऋचा। नमस्कार, धन निरंकार। ऋचा जी, if I may please know, what is your biggest strength? I would say I'm very good at convincing people. मुझे अपनी बात मनवाना आता है। Oh, nice. And what is your biggest weakness? Give me a moment. इतना टाइम लग रहा है तो रहने दो, बाद में बता देना। सॉरी, जस्ट किडिंग। थी, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कुछ टाइम पहले जब मैं अपने सीवी को अपडेट कर रहा था तो ध्यान आया कि लाइफ में जो भी सीखा है, जो भी अचीव किया है, वो सब इंक्लूड कर देता हूँ। छोटी से छोटी चीज़ भी ना छूटे और ऐसे ही पूरा पेज भरता चला गया। जी। फिर ये थॉट आया कि अगर ऐसे ही कभी मैं अपनी वीकनेसेस या शॉर्टकमिंग्स की कोई लिस्ट बनाऊं तो शायद आधा पेज भी ना भरे। अब ऐसा तो नहीं है कि कमियां नहीं है या मैं एकदम परफेक्ट हूँ, बस नॉर्मली अपनी गलतियों और खामियों को देखना हर बार इतना आसान नहीं होता। डू यू एग्री? आई टोटली अग्री विद यू। शायद इसलिए ही कहते हैं अगर कोई आपकी गलती बता दे तो उसे थैंक यू बोलना चाहिए। वाओ, व्हाट अ थॉट। पर साथ साथ आई थिंक everyone should work on self-awareness because it is the key for self-introspection and improvement. Right. कुछ महीनों पहले I suffered from a severe skin infection on my feet. Oh. बहुत डॉक्टर्स को दिखाया, बहुत ट्रीटमेंट लिए, but nothing worked completely for me. एक दिन मैंने डिसाइड किया कि अब मैं इस पर खुद वर्क करूंगी। Nice. I started observing मेरे कौन से ईटिंग हैबिट्स, लाइफस्टाइल हैबिट्स इन्फेक्शन को वर्स कर रहे हैं। I made a list of things that were not suiting me. And as I worked on myself, ate thoughtfully, exercised regularly, and used the ointment that doctors suggested, the infection got cured. इससे यही समझ आया कि एक इंसान कितना केपेबल है अगर वो सच में ठान ले कि मैंने अपने आप को बेटर करना ही है। क्या बात है। If I am not wrong, self-awareness was the key here, right? Yeah. And it is key for our spiritual growth as well. Definitely. तो ऋचा जी, चेतनता और चुनाव की चर्चा तो जारी ही रहेगी, पर इससे पहले आइए सुनते हैं पावन पवित्र शब्द।
एक गीत की बहुत खूबसूरत पंक्तियां हैं। कथनी में तेरी बहुत सादगी है, करनी में तेरी अभी कुछ कमी है, गंगा से मिलकर भी गंगा हुआ ना, समझो रुकावट कहीं ना कहीं है, अब बदलना होगा, अब बदलना होगा। क्या बात है, बहुत सुंदर लाइंस लिखी हैं। वाकई मेरा जीवन भी कुछ ऐसा ही है कि थ्योरेटिकल अवेयरनेस तो इनकी कृपा से हो जाती है, बट लाइफ में अभी भी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की बहुत ज़्यादा कमी है। सेम हियर। मुझे याद है एक बार संडे की संगत में स्पीच की सेवा मिली थी, तो एक दिन पहले कुछ विचार सुने और पढ़े जिसमें प्यार, विनम्रता और सहनशीलता का जिक्र था। थोड़े नोट्स भी बनाए, बड़े अच्छे एग्जाम्पल्स भी मिले जो शेयर करने का सोचा। फिर बैठे बैठे छोटे भाई से लड़ाई हो गई। अब मम्मा ने मेरे को स्ट्रिक्टली बोला, तूने भाई को कुछ नहीं कहना। उस टाइम तो मैं शांत हो गई, लेकिन अंदर से इतना गुस्सा आया कि बस एक थप्पड़ लगा दूं इसे। बड़ी देर तक माइंड में यही थॉट चलता रहा कि लड़ाई कर लूं या जाने दूं। लेकिन फिर जब मैंने अपने ही बनाए नोट्स पढ़े अगले दिन सेवा के लिए, तो शर्म आने लगी कि मैं यही बातें कितनी आसानी से बोल तो देती हूँ, बट इम्प्लीमेंटेशन में तो अभी कितनी कमी है। इन दैट मोमेंट आई फेल्ट सो मच रिग्रेट दैट आई से सो मच एंड आई डू सो लिटिल। आई थिंक सिबलिंग्स के बीच ऐसे किस्से होते ही रहते हैं, स्पेशली बचपन में। तो मुझे भी एक ऐसा ही बहुत पुराना किस्सा याद आया कि बचपन में जब मैं बहुत छोटा था। अरे तो बचपन में आप भी छोटे थे? जी बिल्कुल। हाँ, मतलब मेरा मतलब है कि बचपन में जब मैं 1 साल का हुआ, अच्छा, तो फर्स्ट बर्थडे पर पेरेंट्स ने सदगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज जी को विनती की और वो घर पर आशीर्वाद देने के लिए आए। वाह, क्या बात है, इनकी कृपा जी। तो जब वो सोफे पर बैठे थे तो उन्होंने अपने हाथों से इशारा करके मुझे अपने पास बुलाया और मैं उनकी गोदी में जाकर बैठ गया। वाह। अब पेरेंट्स बहुत खुश थे। मुझसे पेरेंट्स पूछने लगे कि बताओ बेटा, बाबा जी कहाँ हैं? तो उन्होंने 2-3 बार मुझसे सवाल किया, पूछा कि बाबा जी कहाँ हैं। तो सबको उम्मीद तो यही थी कि मैं बाबा जी की तरफ इशारा करूँगा, पर मैंने सामने लगे कैलेंडर पर बाबा जी की तस्वीर की तरफ इशारा किया कि वो रहे। कमाल ये कि इस पर बाबा जी ने बड़ी ज़ोर से ठहाका लगाया और हंसते हुए कहने लगे कि हाँ, इसका रोज़ का बाबा तो वही है ना, मैं तो बस थोड़ी देर के लिए ही आया हूँ। तो जब पेरेंट्स ने रिसेंटली मुझे ये बात बताई, अब उसको याद करके मुझे तो यही समझ आता है कि हूँ तो मैं आज भी इनकी गोद में, पर क्या मुझे इस बात का हर पल एहसास है और क्या मुझे इनकी रहमतों का, इनके एहसानों का एहसास है? इनकी कृपा तो है ही, लेकिन उस कृपा का एहसास उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है जो मुझे मेरी भक्ति के मार्ग पे सदैव सहायक रहेगा। बिल्कुल। तो यही अरदास कि लाइफ में ये चेतनता इनकी कृपा से हमेशा बनी रहे, इनके रहम का एहसास हमेशा बना रहे। उस समय भी सदगुरु ने मेरी गलती को पिन पॉइंट नहीं किया, बल्कि उस पर हंसकर पर्दा डाल दिया। उसी तरह आज तक भी ये सिलसिला चल रहा है। ये रहनुमा मेरी खामियों को अनदेखा कर आज भी मुझे बख्श रहा है और मुझे अपना रहा है। इसी बात को बाबा हरदेव सिंह जी ने कितने स्पष्ट शब्दों में कहा कि चेतन होकर चलता जग में संभल संभल पग धरता है, गुरमुखता से गिर ना जाए इसी बात से डरता है। क्या बात है। और ऐसे ही चेतन और सजग महात्मा आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। आदरणीय प्रदीप अरोड़ा जी, आप जी का बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यकार जी। धन्यकार जी। तो प्रदीप जी, सदगुरु की कृपा से आप जी को बहुत सारी सेवाएं मिली हुई हैं। हम आप जी से जानना चाहेंगे हमारे श्रोताओं के लिए कि इस चेतनता के विषय पर आप जी के क्या भाव हैं? अतुल जी, चेतनता को लेकर जो दास के मन में भाव आ रहे हैं कि हर व्यक्ति स्वयं अपना अंतर्यामी होता है। सबको पता होता है, अवेयरनेस इतनी तो होती है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, और मेरे से ज़्यादा अवेयर उस बारे में शायद ही कोई और होता हो। जी बिल्कुल। आई एम ऑलवेज अवेयर व्हाट आई एम थिंकिंग, व्हाट आई एम फीलिंग। लेकिन वो दो बातें इसके अंदर फिर आती हैं कि एक कि आइडियोलॉजिकल क्या होना चाहिए और एक प्रैक्टिकल में क्या हो जाता है। जी बिल्कुल। हम प्रयास करते हैं कि जो आइडियोलॉजिकल हमें सिखाया गया, हमें बताया जाता है, हमें अच्छी बातें
करनी चाहिए, कहनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं हम वो चीज़ों से थोड़ा सा अवेयरनेस ज़रा सी कम होती है, हमारा गार्ड डाउन होता है थोड़ा सा, और वो कब पता नहीं चलता कब वो गलती फिर से हो जाती है, दाएं बाएं हो जाते, कब हम दाएं बाएं हो जाते हैं, बिल्कुल सही, उसी समय गलतियां हो जाती हैं। और जब तक ये निरंकार चेतनता में पूरी तरीके से इसके प्रति हम अवेयर रहते हैं, कॉन्शियस रहते हैं, तो ये चीज़ें हमारे को दाएं बाएं फिर ये निरंकार होने नहीं देता। और एक एग्जाम्पल ध्यान में आ रहा था जो दास के जीवन में घटा कि एक बार सत्संग हो रहा था भवन पर जी, जैसे ही भोग पड़ा सत्संग का, उसके बाद दूध का प्रसाद महापुरुषों ने रखा था। वो दूध का प्रसाद थर्माकोल के कप्स में तब दिया जा रहा था। तो जब भोग पड़ा सारी संगत ने वो प्रसाद परवान किया और सारे बाहर की तरफ चले गए। भोग के थोड़े समय बाद, जैसे आप सभी जानते हैं कि प्रबंधक महात्माओं को कुछ समय लग जाता है, तो जब सारे चले गए तो बाद में जब सब कुछ समेट कर बाहर निकलने लगे, तो जैसे ही भवन से बाहर निकले पूरी गली के अंदर वो कप्स बिखरे हुए थे। उस दिन शायद कोई महात्मा वो डस्टबिन रखना भूल गए, तो वो पूरी गली में जैसे ही महात्माओं ने देखा कि वो सारे थर्माकोल के कप फैले हुए हैं, तो उन्होंने एकदम आवाज़ दी, कहने लगा ओहो ये तो सारे कप गली में बिखर गए। पहले तो उस महात्मा की चेतनता की उन्होंने ये देखा कि गली हमारी गंदी नहीं रहनी चाहिए, साफ रहनी चाहिए। क्या बात, उनकी कॉन्शियसनेस का लेवल कहूँगा कि शुक्र है उन्होंने ध्यान दिया कि जहाँ भवन होना चाहिए वहाँ आसपास सफाई भी रखनी है। तो ये कहकर उन्होंने एकदम से अगली बात जो कही, कहने लगे चलो एक काम करते हैं, थोड़े से महात्माओं को बुलाते हैं, बहुत ज़्यादा कप बिखरे हुए थे। दास के पिताजी साथ में ही थे, वो भी पीछे पीछे आ रहे थे, तो उन्हें भी आप जी ने सेवा बख्शी हुई है। तो जैसे ही बाहर निकले तो उन्होंने किसी की इंतज़ार नहीं की, उसी समय साइड से गार्बेज बैग उठाया और कप भरने शुरू कर दिए। क्या बात है, क्या बात है। और जो महात्मा दूसरों को ढूंढने गए थे उन्होंने भी कहा कि अब जब आप ऐसा ये सेवा कर सकते हो तो दास क्यों नहीं कर सकता। What an inspiration. तो उसी समय वो दोनों महात्माओं ने वो पूरी गली से कप उठाकर और पूरी गली के सारे कप इकट्ठे करके समेट दिए। तो ये सीखने को मिला कि ये चेतनता जो साथ संगत हमें देती है, ये जो सेवा देती है, ये जो सिमरन देता है, ये चेतनता केवल और केवल अपने लिए नहीं होती, ये सारे संसार के लिए भी होती है कि वो अपना तो ध्यान रखते ही हैं, साथ में आसपास का भी ध्यान रखते हैं। जो हम सभी जानते हैं कि सदगुरु माता सविंदर जी वो सो अवेयर ऑफ दिस थिंग कि जब भी हम मसूरी या कहीं जाते थे, कहीं भी किसी हिल स्टेशन पे, तो सबसे पहले जहाँ भी संगत होती थी उसके बाद माता ही कहते थे यहाँ सफाई पूरी करके जाना है। जी बिल्कुल। तो दैट वाज द काइंड ऑफ अवेयरनेस। और वहाँ से ये बात शायद वो दास के पापा ने शायद कलेक्ट की या उनके जीवन में आई कि जहाँ भी जाना है वहाँ सफाई छोड़कर जानी है, गंदगी छोड़कर नहीं जानी। तो एक अवेयरनेस के साथ साथ वो जो एक्शन है वो बहुत ज़रूरी है, जो हमने आप जी से एकदम ट्रू एग्जांपल उसका सुना। जी, आप जी ने अपनी पर्सनल लाइफ में भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया हो जहाँ चेतनता का इस्तेमाल करने से आपका जीवन बेहतर हुआ, वो भी हमारे साथ साझा कीजिए। दास बहुत ज़्यादा इसमें एक चीज़ को नोटिस बार बार करता है और आशीर्वाद भी मांगता है सच्चे पातशाह से, सदगुरु से, कि कृपा करना कि हम में एक बहुत बड़ी कमी होती है। दास अपनी बात कर रहा है, कहीं पर भी कोई भी कमी हम कभी देखते हैं किसी के अंदर, तो ऐसा ही अनुभव दास को हुआ कि वो जो कमी किसी महात्मा की निंदा कर रहा था, उस समय तो बड़ी मन में यह कि देखो कैसी बातें कर रहे हैं। गुरु ने तो हमें वर्जित किया है कि निंदा नहीं करनी, किसी की बात किसी के आगे नहीं करनी, जिसकी जो बात है उसी से जाकर शेयर करनी है, उसी से कहनी है। लेकिन ये महात्मा तो देखो गुरु की बात भी नहीं मान रहा। कैसा महात्मा है ये कि ये फिर निंदा किए चला जा रहा है। वो एक बार देखा, ऐसा ही फिर दूसरी बार देखा, फिर थोड़े दिन बाद किसी और को देख लिया, लेकिन धीरे धीरे वो सब चीज़ें देखते देखते पता ही नहीं चला कि वो कमी कब दास के अंदर आ गई, और रियलाइज़ भी नहीं हुआ बहुत समय तक वो, लेकिन आदत बनती चली गई। फिर एक दिन किसी आप जैसे संत महात्मा ने टोक दिया, कहने लगे महापुरुषों ये बातें तो अच्छी नहीं है, ये तो हमारा गुरु नहीं सिखाता, आपने ये निंदा कहाँ से शुरू कर दी, आप तो ऐसी बातें नहीं करते थे। तो अचानक उस दिन ठोकर लगी कि ये चूक मैंने कहाँ से ली। मैं तो खुद दूसरे को देख रहा था कि वो निंदा करता है, ये निंदा करता है, और पता ही नहीं चला वो कब कमी मेरे अपने अंदर आ गई जी। तो ये फिर जब वो रियलाइजेशन हुआ, वो अवेयरनेस आप जैसे किसी संत महात्मा ने जो चेतन है उन्होंने दी कि नहीं ये चीज़ ठीक नहीं है, तो फिर सत्संग की शरण में गए, फिर आप जैसे संतों के चरणों में बैठे, तो उन्होंने फिर से सिखाया कि कोई बात नहीं बच्चे, भूल हो गई, अगली बार इसको ठीक कर लेना, आज के बाद ये काम नहीं करना। क्या बात है।
तो उसी समय ये आप जी ने आशीर्वाद दिया कि अब वो गार्ड कभी डाउन नहीं होता, क्योंकि वो खुद से निकल कर गया था। जी, क्या बात है। तो प्रदीप जी, आपने जो चेतनता भरे अनुभव हमारे सामने रखे, हमारी भी यही प्रार्थना है कि इन रियल लाइफ एग्जाम्पल से हम भी सीखें, चेतन रहें और हम वो गलतियां ना करें। ऐसी ही प्रार्थना है जी। थैंक यू फॉर कमिंग इन द स्टूडियो। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। धन्यवाद जी। वचनात तेरे दाता बंदा जो खलो गया, वचनात तेरे दाता बंदा जो खलो गया, कख नहीं सी मुल जीदा लखदा हो गया, कख नहीं सी मुल जीदा लखदा हो गया। वचनात तेरे दाता बंदा जो खलो गया, वचनात तेरे दाता बंदा जो खलो गया, कख नहीं सी मुल जीदा लखदा हो गया, कख नहीं सी मुल जीदा लखदा हो गया। जीनो एक आस तेरी और कोई आस ना, जीनो एक आस तेरी और कोई आस ना, दुख कोई दुनिया दा आवे ओदे पास ना, दुख कोई दुनिया दा आवे ओदे पास ना, छड़ चतुराइयां सिर चरना च हो गया, छड़ चतुराइयां सिर चरना च हो गया, कख नहीं सी मुल जीदा लखदा हो गया, कख नहीं सी मुल जीदा लखदा हो गया। वचनात तेरे दाता बंदा जो खलो गया, वचनात तेरे दाता बंदा जो खलो गया, कख नहीं सी मुल जीदा लखदा हो गया, कख नहीं सी मुल जीदा लखदा हो गया। वचनात तेरे दाता बंदा जो खलो गया, वचनात तेरे दाता बंदा जो खलो गया, कख नहीं सी मुल जीदा लखदा हो गया, कख नहीं सी मुल जीदा लखदा हो गया। अतुल जी, कुछ समय पहले एक बहुत खूबसूरत स्टोरी पढ़ने को मिली। एक छोटा बच्चा था जो रोज एप्पल के ट्री के साथ खेलता था। दोनों बहुत एंजॉय करते थे। फिर बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया और उसने पेड़ से मिलने आना छोड़ दिया। एक दिन बच्चा पेड़ के आगे से निकल रहा था। पेड़ ने बच्चे को कहा, अरे तुम कहाँ चले गए थे? आओ आओ, हम फिर से खेलते हैं, बहुत मजा आएगा। बच्चे ने कहा, अब मुझे आपके साथ नहीं खेलना, मुझे टॉयज चाहिए और टॉयज के लिए पैसे चाहिए। पेड़ ने कहा, अच्छा ऐसा करो तो मेरे एप्पल्स तोड़ लो, बेच देना और टॉयज ले लेना। बच्चा बहुत खुश हो गया और एप्पल्स लेकर चला गया। फिर वो बहुत दिनों तक वापस नहीं आया। समय बीता, वो बच्चा बड़ा हो गया। एक दिन वो फिर से पेड़ के आगे से निकला तो पेड़ ने कहा, अरे तुम कहाँ चले गए थे? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। आ जाओ, हम साथ बैठकर बचपन की यादें ताज़ा करेंगे। उसने कहा, अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, अभी मुझे घर बनाना है, पता नहीं कैसे होगा सब। पेड़ ने कहा कि मेरे पास ज़्यादा कुछ तो नहीं है, तुम मेरी ब्रांचेस काट लो, तना काट लो और उस लकड़ी से घर बना लेना। वो खुश हो जाता है और लकड़ी ले जाता है और फिर कुछ सालों तक वापस नहीं आता। लेट मी गेस, वो बच्चा फिर आया होगा। आया। समय बीता
अब पेड़ और बच्चा दोनों बूढ़े हो गए। वो इंसान अब जिंदगी की भागदौड़ से थक चुका है और पेड़ के पास आता है। पेड़ ने कहा, सॉरी, अब तो मेरे पास कुछ नहीं बचा देने के लिए, ना फल बचे हैं, ना पत्ते और ना तना। ये कहते ही पेड़ की आंखों में आंसू आ गए। उस इंसान ने कहा, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं शांति चाहता हूँ, मैं थक गया हूँ। तो पेड़ ने कहा, ये जो पुरानी जड़ें होती है ना, ये बहुत आरामदायक होती हैं, तुम आ जाओ, मेरी इन जड़ों पर आराम कर लो। तो वो इंसान सुकून से वहीं बैठ जाता है। अतुल जी, इट्स अ ब्यूटिफुल स्टोरी अबाउट हाउ गिविंग द ट्री वॉज, बट कहीं ना कहीं आई फेल्ट बैड फॉर द ट्री। राइट ऋचा जी, मैं आपका इशारा समझ रहा हूँ। आई एम टेकिंग सो मच फ्रॉम ऑल द पीपल अराउंड मी, बी इट माई पेरेंट्स, फैमिली, टीचर्स और फ्रेंड्स, एंड विदाउट देम आई वुड डेफिनेटली बी नथिंग टुडे। तो अगर वो मुझे रियलाइजेशन है, तभी शायद कहीं ना कहीं मेरे मन में वो गिविंग बैक वाली भावना आएगी। इट हैज़ टू बी डन एंड टू बी डन विद इन टाइम। जैसे वो कहते हैं ना कि आज मौका है तो ज़िंदगी सवारे, कल का क्या भरोसा, कहाँ हो हम सारे। सो लेटर इफ़ आई लूज दिस चांस टू थैंक देम एंड गिव बैक, हु नोज देयर मे नॉट बी अनदर अपॉर्चुनिटी। एग्जैक्टली। और मुझे ये भी ध्यान रखना है कि वापस देते हुए मुझे मेरे कंफर्ट के हिसाब से नहीं, दूसरों की नीड के हिसाब से देना है, और समय रहते हुए जी। और जब ये चेतनता आ जाती है तब जीवन खूबसूरत लगने लगता है। कैसे? इसी चेतनता का इस्तेमाल करके अनेकों संतों ने अपना जीवन संवारा है। ऐसा ही एक अनुभव हम श्रवण करेंगे शोभित चौधरी जी से, जो फरीदाबाद से हैं। चेतनता को एज अ टॉपिक जहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं, तो मेरा पर्सनली ये मानना है, एंड आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव दैट, कि जब मैं संगत में प्रेजेंट होता हूँ ना, तो ये चेतनता और अधिक बढ़ जाती है। मेरा जो मन है और अधिक चेतन होता है। आई एम मोर अवेयर, मोर अलर्ट, और मेरा सिचुएशंस को, सिनेरियोस को देखने का जो एक नज़रिया है वो और विस्तार हो जाता है उसके अंदर। एक ब्रॉडर वे में आई लुक एट द सेम सिचुएशन, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये चेतनता बनी रहे। एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ मेरे साथ, तो आई वुड लाइक टू शेयर दैट एज एन एग्जाम्पल। प्रोफेशनली आई एम इनटू द कंस्ट्रक्शन लाइन, आई एम अ बिल्डर। तो उसी सिलसिले से हमारे एक आर्किटेक्ट हैं, तो उनके पास मेरा अक्सर जाना होता है, लाइक एटलीस्ट वंस अ वीक में जाना हो जाता है। तो जब भी वहाँ जाता था फॉर द पास्ट फ्यू मंथ्स, मैंने नोटिस किया, फील किया कि एक उनके स्टाफ में एक लड़का है, दिस अ बॉय हु सर्व्स अस टी, वाटर, कॉफ़ी। एंड जब भी मैंने जाना तो वो एक बहुत स्पेशल वे में मुझे ट्रीट करता था, मिलता था। एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सी बड़ी सी स्माइल होती थी फेस पे जब भी मिलना, आंखों में भी एक चमक, और एक होता है ना, एक अपनापन सा फील होता है किसी से मिलके। चाहे कोई इधर उधर की कोई बातें नहीं है, लेकिन हाँ, योर फेस, योर एक्सप्रेशन स्पीक्स अ लॉट। तो वो एक मैं ऐसा महसूस करता था। तो उस दिन की बात थी, सेम चीज़ मैंने उस दिन भी एक्सपीरियंस करी। यूजुअली तो जब भी ऑफिस में जाना तो फोकस काम पे होना, कि जिस काम से आए हैं, थॉट वही दिमाग में चलना, तो उसी में लग जाना। लेकिन ऑन दैट पर्टिकुलर डे व्हेन आई लेफ्ट द ऑफिस ऑफ द आर्किटेक्ट, एंड ऑन वे बैक आई वाज ड्राइविंग, एंड आई वाज थिंकिंग कि वो जो एक लड़का है वो बहुत प्यार से मिलता है हमेशा, और मुझे एकदम से क्लिक हुआ कि ऐसा तो नहीं वो अपने संगत का है, महापुरुष है, और देख के रिकग्नाइज करता है मुझे, तो इसी वजह से इतना वो चेहरे पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी मुस्कान भी और बॉडी लैंग्वेज भी इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी उसकी मेरे साथ रहती है, इन अ वेरी गुड वे। तो बड़ी खुशी सी हुई मन में कि अरे यार, ये तो शायद संगत के महापुरुष हैं हमारे, और मैंने शायद पहचाना नहीं या मैंने कभी देखा नहीं। तो अगली बार 3-4 दिन में, हफ्ते में जब भी मैं जाऊँगा तो मैं ज़रूर बहुत अच्छी तरह मिलूँगा भी और बात भी करूँगा, हालचाल भी पूछूंगा और पूछूंगा भी कि आप संगत में आते हैं या जैसे भी। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी अबाउट दैट, कि बड़ा शुक्र है दातार का कि इस रूप में ये चीज़ मुझे क्लिक हो गई। हालांकि कब से, इतने महीनों से ये चीज़ हो रही है, मैंने कभी रियलाइज़ नहीं किया, और कभी उस तरीके से इक्वल वे में मैंने रिटर्न बैक भी नहीं करा, जो एक बॉडी लैंग्वेज है, या अगर इतना प्यार सामने से कोई दे रहा है तो। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी, चलो टुडे आई हैव रियलाइज्ड इट एंड आई एम गोइंग टू डू दिस वेरी सून। तो उसी दिन की बात थी, रात को इंग्लिश मीडियम संगत पे जाना हुआ, तो मैं संगत में बैठा हुआ था,
एंड इस बारे में, इस टॉपिक को टच करती हुई कोई बात नहीं हुई संगत में, मैं बैठा हुआ था एंड लेकिन सडनली मेरे को ना उस दिन की वो बात याद आ गई कि ऐसे ऐसे ऑफिस में गए थे और वो जो लड़का है शायद महापुरुष है तभी इतने प्यार से मिलता है और मैंने कभी रिवर्ट उस वे में नहीं किया तो अगली बार मैंने करना है। पर जहाँ संगत में बैठा था तो उसी चीज़ को, उसी सिनेरियो को, सिचुएशन को देखने का जो मेरा पर्सपेक्टिव था, नज़रिया था, वो और फर्दर एक स्टेप आगे गया। मैंने बैठे बैठे रियलाइज़ किया कि बहुत अच्छी तरह मिलता है इसलिए मैं अच्छे से मिलूँगा क्योंकि वो निरंकारी है। तो उसका निरंकारी होना ज़रूरी तो नहीं है कि मैं उससे बहुत अच्छी तरह प्यार से मिलूँ। और जो सतगुरु की सिखलाई है, जो मिशन की सिखलाई है, हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं सारे। इट इज़ वेरी क्रिस्टल क्लियर, हर एक के साथ ही वो प्यार, वो पोलाइटनेस, ह्यूमिलिटी, वो सॉफ्टनेस, वो सारे के सारे जो क्वालिटीज़ हैं, दैट इज़ फॉर एवरीवन। ऐसा नहीं कि जो मेरा निरंकारी परिवार है उनके साथ तो मैं बहुत प्यार से, बहुत एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे में उनको ट्रीट करता हूँ और बाहर निकल कर मेरा रवैया अलग है, तो ये तो हरगिज़ नहीं है। और इट इज़ अ वेरी बेसिक थिंग, हम सारे जानते हैं। कितनी बार मौका मिलता है तो इस बात को बोला भी कि हर एक के साथ ये प्यार वाला नाता हो, ये सारा एक ही परिवार है, हर एक के अंदर ही वो इस निरंकार का अंश हम देखते हैं। तो लेकिन ड्यूरिंग द डे भी मुझे ये सारी बातें पता थी, लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू पिन पॉइंट हियर इज दैट कि जहाँ मैं संगत में था तो हृदय और अधिक चेतन था, ये चेतनता और बढ़ गई। तो जहाँ से बात स्टार्ट करी कि ये चेतनता बहुत ज़रूरी है और संगत में आके ये चेतनता प्राप्त होती है। यहाँ प्यार की बातें होती है, यहाँ प्यार की बातें होती है, नफरत को मिटाया जाता है, मिलजुल के यहाँ सब रहते हैं, मिलजुल के यहाँ सब रहते हैं, दिल दिल से मिलाया जाता है, यहाँ प्यार की बातें होती है, होती है। अतुल जी, मैंने रिसेंटली ऑफिस जाना स्टार्ट किया ओके। और वहाँ मेरे साथ एक बड़ी स्ट्रेंज चीज हुई। यहाँ पर सबको अपनी कुर्सी से इतना प्यार है। सो माई कलीग एंड आई, वी सिट साइड बाय साइड। देयर आर 2 chairs. One is slightly better than the other. तो अब जैसे ही मैं उठकर बाहर जाती हूँ, मेरा कलीग चेयर एक्सचेंज कर देता है और फिर जब वो उठ कर जाता है तो मैं चेयर एक्सचेंज कर देती हूँ। अब फिर वो चेयर ना ले तो जब मैं उठ के गई तो मैंने बैग रखना शुरू कर दिया, बुक्स रखनी शुरू कर दी चेयर के ऊपर। लेकिन जब मैं वापस आती वो चेयर फिर से एक्सचेंज होती। तो मैं थोड़ा परेशान हो गई। फिर एक दिन संगत पर बैठे हुए देखा कि एक बहुत ही बुजुर्ग बहन जिनके पैर में बहुत तकलीफ थी, दर्द था, जैसे ही दूसरी बहन आई उन्होंने उठकर अपनी कुर्सी दे दी। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि यही तो मेरी संगत की सीख है। कहाँ मैं रोज कहती हूँ कि मुझे मटेरियलिस्टिक नहीं होना और फिर मैं अपना सुकून एक ऑफिस चेयर के पीछे गंवा रही हूँ। तो उस दिन मैंने डिसाइड किया कि अब से मैं चेयर एक्सचेंज नहीं करूंगी, मुझे जो चेयर मिल जाएगी मैं उसमें खुश हूँ। क्या बात है। और आप मानोगे नहीं, उसी दिन से मेरे कलीग ने चेयर एक्सचेंज करना छोड़ दिया। ओह वाओ। ऋचा जी, जब आपने ये कुर्सी की बात शुरू करी तो मुझे कुर्सी पर एक बहुत सुंदर पंक्ति याद आई जी, कि उस कुर्सी पर मत बैठना है दोस्त जिस पर बैठकर पैर जमीन ना छू सके। क्या बात है। वैसे मैंने भी लाइफ में ये अनुभव किया है कि जब तक चीज़ों को हम अपने हाथ में रखते हैं तो डेफिनेटली कॉम्प्लिकेशंस पड़ती हैं, बट व्हेन वी लेट इट गो विद द फ्लो, निरंकार हैंडल्स देम इन द बेस्ट पॉसिबल वे। वैसे ये ज़रूरी नहीं कि मेरे बदलने से हर बार दूसरे में भी इंस्टेंट चेंज दिखाई दे या फिर वो मेरे जैसा ही हो जाए, पर ये गारंटी होती है कि निरंकार पर छोड़ने से कॉम्प्लेक्सिटी सारी ख़त्म हो जाती हैं। आगे निरंकार का तरीका जो भी हो, मुझे उसके किए पर विश्वास पूरा होना चाहिए। क्या बात है। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर, जिसका नाम है रंगमंच से। कॉलिंग ऑल एजेंट्स, कॉलिंग ऑल एजेंट्स। गाइस, मुझे हेल्प चाहिए। मेरा टारगेट मेरे सामने,
मुझे डायरेक्शन की जरूरत है। आज वो मेरे हाथों से नहीं बचेगा। कॉलिंग ऑल एजेंट्स, आई नीड अर्जेंट हेल्प, आई हैव टू फोकस। फोकस से क्या ही कर लोगे। हमें जरूरत है प्लानिंग की। प्लानिंग तो मैंने की थी, ऐसी प्लानिंग कि आज तक पता नहीं चल पाया कि आखिर प्लान था क्या। समय बर्बाद। हेलो, चल क्या रहा है यहाँ पे? हो कौन तुम लोग? मैं कल हूँ। और मैं भी कल। कल? हाँ, मैं बीता हुआ कल। तुम्हें वापसी का रास्ता दिखाऊं क्या? और मैं आने वाला कल। आगे, आज ही, बहुत आगे। धक्का दूं क्या? देखो, मैं रास्ते के बीच में खड़ा हूँ, मुझे डायरेक्शंस दो, क्विक। ये मिशन आज ही पूरा करना है, प्लीज। प्लीज तो मैंने किया था सबको। प्लीज कर करके किसी पिज्जा के बासी लेफ्ट ओवर पीस जैसी जिंदगी हो गई है मेरी। बात तो सही। एक मिनट, वेट, व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? ये हेडक्वार्टर में किस नमूने को बैठा रखा है? तुम ऐसा करो, यहाँ से राइट लो। ओके, दैट साउंड्स ग्रेट। मैं राइट लेता हूँ। हाँ, और सामने एक दुकान होगी। ओह, तो वो दुकान में छुप के बैठा है। अब वहाँ से 20 नंबर की शेरवानी ले लो। ओके, पीस द। वेट, शेरवानी? यार, तुम लोग मिलके मुझे ब्रेकिंग न्यूज बनवाना चाहते हो? अपने टारगेट को पकड़ने के लिए शेरवानी पहनकर चांदनी चौक की गलियों में भागता हुआ दिखा एक खुफिया एजेंट। जोक्स। तुम्हारे भैया की शादी है ना, इसलिए बोला। डूड, उसमें 10 महीने बाकी हैं। वही तो, बस 10 महीने बाकी हैं। सोचो, अगर शहर की शेरवानियां खत्म हो गई तो भाई की शादी में शॉर्ट्स में जाते हुए अच्छे थोड़ी लगोगे। हाँ, मुझे क्या, मत करो अपना भविष्य सिक्योर। हे भगवान। अच्छा प्लीज रो मत, ऐसा करो लेफ्ट ले लो। ओके फाइन। देयर मस्ट बी सम शॉर्टकट, राइट? एक पान वाला दिख रहा है? पान? वाह, आज मेरा मिशन फेल। खा लो ना, याद है तुम्हें कितने पसंद थे? उसकी याद में पूरी दिल्ली के पान चबा जाते थे। इसके पान के दुकान की शेरवानी? मुझे नहीं सोचना पास्ट के बारे में और ना ही फ्यूचर के बारे में। प्लीज लेट मी फोकस ऑन टुडेज टारगेट। हाँ तो टेक लेफ्ट ना। नो, टेक राइट। लेफ्ट बोला ना। राइट पापा, राइट। मैं सुनूंगा ही नहीं तुम लोगों की, मैं सीधा जा रहा हूँ बस। अरे नंदू की चाय। चाय? व्हाई नॉट? मैं सुनूंगा ही नहीं तुम्हारी, मैं जा रहा हूँ। नंदू की चाय है आगे। मैं तो जाऊंगा, कर लो जो कर सकते हो। पर नंदू की चाय। अरे यार, अरे यार। क्या हुआ? इधर दिखा। बिस्किट की जगह उंगली चाय में डाल रहा है, बताओ। हे भगवान, बैठा बैठा दिन में सपने ले रहा हूँ मैं। यहाँ हम चाय पीने आए हैं और ये भाई साहब लॉस्ट हैं। पता नहीं यार, छोड़ो। इतना कुछ है ना करने को मेरे पास, इतने एम्बिशंस है, पर कभी मेरा पास्ट आगे नहीं बढ़ने देता तो कभी फ्यूचर डराने लगता है। खोया सा रहता हूँ हर समय, बस आसपास क्या हो रहा है कुछ दिखता ही नहीं। पूछता रहता हूँ खुदा से कि सही रास्ते पे तो हूँ ना। देख, ऐसा नहीं है जो तू फील कर रहा है वो कुछ नया है, सबके साथ होता है। करेक्ट। इट्स जस्ट यू नीड टू बी मोर अवेयर ऑफ योर करंट सिनेरियो और एनवायरनमेंट। हम ना अक्सर लॉस्ट हो जाते हैं, लेकिन जो कल जाना था वो तो गया ना, और आने वाला कल तो अभी आया ही नहीं। इसीलिए हमारा इस समय में चेतन रहना बहुत जरूरी है। देख ब्रो, खिचड़ी अगर बर्तन में पके तो बीमार को भी ठीक कर देती है, लेकिन अगर खिचड़ी दिमाग में पके तो ठीक इंसान को भी बीमार कर देती है। हमें लगता है कि सिर्फ अपना राइट, अपनी खुशी, सही गलत, सच या झूठ को देखते रहना ही अवेयर होना है, बल्कि अपने आज को जो सामने दिख रहा है उसे भी हमें चेतन होके जीना बहुत जरूरी है। ट्रू। आज को छोड़ के पूरी लाइफ की ना प्लानिंग फिक्स करने बैठ जाते हैं।
और आज का टारगेट मिस। एग्जैक्टली जो आज दिख रहा है, जो सामने है, लेट्स बी मोर अवेयर ऑफ इट। शुक्र है दिमाग से बोझ उतरा, वरना तो आज तुम दोनों ने शेरवानी पहना के पान खिलवाई देना था। क्या मतलब? क्या बोला इसने? कुछ नहीं गाइस, कुछ नहीं। चाय पीते हैं? आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। कल की तो छोड़िए हुजूर, पल का पता नहीं। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। इस जिंदगी में जिंदगी अपनी संवार ले। इस जिंदगी में जिंदगी अपनी संवार ले। जो फूल शाख से फिर वो जुड़ा नहीं। टूटा जो फूल शाख से फिर वो जुड़ा नहीं। कल की तो छोड़िए सजा ले आज को, कल का पता नहीं। आज के डिस्कशन से ये समझ आया कि मेरे को हर काम करते हुए चेतन रहना कितना ज़रूरी है। पर अब बात आती है चुनाव की। जब मेरे को ये समझ आ जाता है कि क्या मेरे लिए सही है और क्या गलत, क्या गारंटी है कि मैं हमेशा सही चुनूंगा? जैसे सिगरेट के पैकेट पर लिखा होता है कि इससे कैंसर हो सकता है, फिर भी अ स्मोकर चूजेस टू स्मोक। ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ ना कि जैसे मुझे पता है कि सुबह जल्दी उठना मेरी हेल्थ के लिए कितना बेनिफिशियरी है, या फिर सुबह की संगत जहाँ पहुँचना मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए कितना ज़रूरी है जी। बट स्टिल अगर मैं अपनी स्लीप को या किसी और काम को प्रायोरिटी देता हूँ तो नुकसान तो मेरा ही होगा। अक्सर ऐसा होता है कि सही रास्ता वही होता है जो मेरे कंफर्ट जोन के बाहर होता है और आसान नहीं होता, लेकिन अगर मैं डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन के साथ कोशिश करूं तो मैं ज़रूर उस पर चल सकता हूं और फाइनली एंड इवेंचुअली वही धीरे धीरे मेरी हैबिट भी बन जाता है और सेम मुश्किल चीज़ फिर आसान लगने लगती है। अंत में सद्गुरु से यही अरदास कि ये चेतनता हर पल कायम रहे, कि निरंकार परमात्मा हमें देख और सुन रहा है, क्योंकि जब इनका एहसास होगा तभी मेरा हर कर्म इनके आदेश अनुसार होगा। एक कोट ध्यान आ रहा है, मैंने चाहा जीवन में सुख हो 2 गुना 4 गुना 100 गुना, इसलिए दुनिया के बदले तुमको चुना। वाक्य में ही मेरा सारा सुख, चैन, आराम, शांति और सुकून आपसे ही तो है। मेरा हर रोम इस बात का हर पल एहसास करे। क्या बात है। और अब समय हो गया है अपने श्रोताओं से विदा लेने का, लेकिन चलते चलते हम अपने लिसनर्स के साथ एक खुशखबरी शेयर करते जाते हैं कि बहुत ही जल्द हर महीने हम आने वाले 2 एपिसोड्स के अलावा एक
और वॉइस डिवाइन का एपिसोड नए रूप और रंग में लेकर आने वाले हैं, जिसमें होगी अलग अलग प्रांतों, भाषाओं और संस्कृतियों की महक। तो कीजिए इंतज़ार और अब हमें दीजिए इजाज़त। जाते जाते जुड़ते हैं सद्गुरु संदेश के साथ। नमस्कार, धन निरंकार। जहाँ अन्य बात विवेकानंद जी की भी उठाई जाए अगर, तो वो राइज एंड अवेक की बात है, जो एक हम संसार में कोई भी काम करते हैं उसमें तो कहा ही जाता है कि पूरी अलर्टनेस से, चेतनता से करो। ये कोई सिर्फ एक फिजिकली सोने से उठने की बात नहीं है, जो रात्रि के समय हम सोते हैं और सुबह उठ जाते हैं। नहीं, ये बात तो चेतनता की है कि हमारी ये जो अलर्टनेस, ये बुद्धि, इससे काम लेना है। क्योंकि एक परमात्मा ने हर किसी को वो पूरी आज़ादी उस तरह दी तो है कि कोई भी परिस्थिति हो, इसमें चुनाव करना है। पर चुनाव अक्सर फिर वो चॉइसेस एक गलत और सही दो होते हैं, और हर समय एक सही चुनाव हर परिस्थिति में करना, ये जहाँ ऐसे सुनने में तो लगता होगा कि ये संभव ही नहीं, कभी तो गलत लेंगे डिसीजंस, कभी सही। तो एक सल्यूशन सबसे ही सिंपल कि जब इस परमात्मा, इस निराकार या जो भी नाम से हम संबोधित करते हैं, पहले इसकी पहचान करें, इसको हर समय देखें, अपने एक ब्रह्म ज्ञान लेकर हर समय अपनी नज़र के इस एहसास में कि ये हर समय दिख रहा है, ये हर एक में दिख रहा है, ये अंग संग दिख रहा है। और फिर ये एहसास इस तरह जीवन में हो कि हर कार्य में प्राथमिकता, कार्य चाहे कर रहे हों, मन में प्राथमिकता इस परमात्मा की ही हो। और फिर ये प्राथमिकता जब बनती है, ये एहसास में हर समय रहता है, तो फिर वो चुनाव जीवन के बहुत ही सरल हो जाते हैं कि एक परमात्मा के एहसास से हमें साफ पता लगता है कि हम अगर कुछ ये चुनाव करेंगे तो ये एक हर एक के लिए इसमें फ़ायदा है कि नहीं। कहीं हम ऐसा तो नहीं करेंगे, कार्य करेंगे तो एक किसी को दर्द पहुँचे, और ये किसी में हम भी शामिल हैं कि ना अपना नुकसान करना है ना किसी और का, किसी को आंसू कष्ट नहीं देने। एक फिर चुनाव हर परिस्थिति में ऐसा होता है कि एक अपना भी जहाँ दिल से, खुशी से, आगे समर्पित भाव से प्यार दे रहे हैं, वैसा ही प्यार हर एक तक पहुँचे। Voice divine.